देखिए आशुतोष, अब से ठीक 2 मिनट पहले कंगना रनौत यहाँ गेट पर थी और वीआईपी गेट से कंगना रनौत यहाँ से गई हैं। अब देखिए चंडीगढ़ तक का सफर तय करेंगे बाई फ्लाइट, फिर आगे मंडी के भामला पहुंचेंगे जहाँ पर कंगना रनौत का घर है। यहाँ पर कंगना रनौत सीधे तौर पर हमने देखा महाराष्ट्र सरकार को कंगना रनौत ने चुनौती दी है और कंगना रनौत ने साफ कहा है कि मैं लंबी लड़ाई के लिए तैयार हूँ। आपने आज मेरा दफ्तर तोड़ा है, कल आपका घमंड टूटेगा, ये उन्होंने ललकारा था उद्धव ठाकरे को कहकर। देखिए संजय राउत क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को कंगना रनौत ने ह्यूमिलिएट किया है और अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को हमने डिमोलिश किया, मतलब बीएमसी ने डिमोलिश किया, तो आपने पाकिस्तान कह दिया। सवाल यहां पर यह कि मुंबई शहर में बहुत सी ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मनीष मल्होत्रा को आपने नोटिस सेम डे भेजा, लेकिन आपने वहां पर बुलडोजर नहीं चलाया। बहरहाल कंगना रनौत यहां से पहुंचेंगी जब अपने घर, तो बिल्कुल उम्मीद है कि अपने घर पहुंचकर भी जरूर कंगना रनौत की तरफ से ट्वीट आएगा। क्या कंगना रनौत अपने रिएक्शन में कहेंगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये साफ है जिस तरह के बयान हमने देखे हैं, बेशक वो संजय राउत का हो, उद्धव ठाकरे का इनडायरेक्टली कंगना रनौत पर हमला हो, या अनिल देशमुख का बयान हो, या बाकी लोगों का बयान हो, इससे साफ है जिस तरह कंगना रनौत ने चुनौती दी है, घेरा है, सरकार की नींव हिलती हुई शिवसेना को नजर आई है। और लगातार एक एक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम सिर्फ यहाँ मुंबई एयरपोर्ट तक नहीं है, आगे निधि भी मेरी सहयोगी हैं अमन विजय के साथ, आगे पहुंचेंगी, कंगना के साथ सफर तय करेंगे और एक एक अपडेट आशुतोष हम वहां से भी आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, लगातार हमारे सारे सहयोगी जो है मुंबई के हर एक जगह से जुड़े हुए हैं और हर एक रिपोर्ट को दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, हर एक गतिविधियों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब हम रुक करेंगे, इस बीच हमारे साथ रीमा जुड़ चुकी हैं। रीमा, लगातार महाराष्ट्र में किस तरह से अराजकता का माहौल है, वहां पर किस तरह से गुंडई की जा रही है, पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है, दफ्तर तोड़ दिया जाता है, जो आवाज बुलंद करता है उसको पीट दिया जाता है, ये देश अभी देख रहा है। सवाल उठाने के बाद से क्या वहां पर स्थिति है? खुलेआम गुंडागर्दी। इस वक्त कंगना रनौत की बात करें, जिन्होंने आवाज उठाया, कल उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, अब मुंबई से वो निकलने वाली हैं, आगे क्या गतिविधियां रहने वाली हैं और आज की अगर हम बात करें मुंबई में, तो क्या अहम गतिविधियां रहने वाली है? रीमा, बिल्कुल, वो सफ़र हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कंगना आज तय कर रही है, यानी मुंबई से मनाली तक का ये एयरपोर्ट का इलाका, जहां से अभी थोड़ी ही देर पहले कंगना गई हैं अंदर और वो उड़ान भरेंगी। उस सफ़र की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन आशुतोष, जो आपने सवाल पूछा है, देश के लोगों के मन में, हमारे दर्शकों के लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग, वो तमाम बुलंद आवाज़ को दबा देंगे जो उनसे सवाल पूछेंगे, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हो, या कोई भी यहाँ का एक आम नागरिक, अगर वो अपने सरकार, चुनी हुई सरकार से अगर सवाल पूछे, तो क्या यही रवैया होता है, क्या यही अख्तियार होता है? लेकिन कंगना जैसी अभिनेत्री ने ये जता दिया, ये बता दिया कि लोकतंत्र ने जो हमें ताकत दी है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल एक जागरूक नागरिक होने की हैसियत से हमें करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम किसी भी पेशे में हो, चाहे हम फिल्म में काम करते हो, चाहे हम अदाकारा हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर अन्याय कहीं हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ में एक बुलंद आवाज़ उठनी चाहिए। कंगना ने वही किया है और कंगना की आवाज़ दबाने की कोशिश बुलडोजर के सहारे या और परेशानियों के सहारे, या एक महिला है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करो तो वो चुप हो जाएंगी, इसके सहारे खूब की गई है। संजय राउत सरीखे लोगों ने, जिन्होंने कहा कि ये तो बीएमसी मैं रीमा वापस आपके पास लौटती हूँ, जरा एक दर्शकों को हम एक रिपोर्ट दिखा दें। देखिए कंगना रनौत ने कल शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात की है और साफ कहा है कि सच की इस लड़ाई में मुझे बार बार निशाना बनाया जा रहा है। तानाशाही के खिलाफ देखिए कंगना रनौत का अग्निपथ इस रिपोर्ट में। जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है, उस बारे में मैंने वही बात की। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। कंगना रनौत के ये शब्द, कंगना की ये बातें और राज्यपाल से उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें उद्धव ठाकरे और संजय राउत को तीर की तरह चुभी होंगी। जिस कंगना के दफ्तर को उद्धव सरकार के इशारे पर तहस नहस कर दिया गया, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। वो कंगना डरने या झुकने की बजाय एक शेरनी की तरह
उद्धव सरकार से दो हाथ कर रही हैं। उद्धव ठाकरे सरकार की हरकतों और उद्धव के करीबी संजय राउत की धमकियों से आहत कंगना महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंची। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कंगना अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ राजभवन पहुंची थी। कार से उतरते ही वो सीधे राज्यपाल के आवास में दाखिल हुई, जहां राज्यपाल के स्टाफ ने उनकी अगवानी की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद कंगना राजभवन से बाहर आई तो उन्होंने मीडिया को बताया कि राज्यपाल से उनकी क्या बात हुई। I had a meeting with His Excellency the Governor of Maharashtra, भगत सिंह कोश्यारी, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया, एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। कंगना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात में उद्धव सरकार को लेकर शिकायतें की। उन्होंने ये भी बताया कि राज्यपाल ने उनकी मदद का भरोसा दिया। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी विच हैज़ गिवन मी सो मच, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड, और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। रिपब्लिक भारत को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक कंगना ने राज्यपाल से कहा कि उन्हें सच के लिए आवाज उठाने की सजा मिल रही है। वो मुंबई में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कंगना ने इस मसले पर राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग भी की। कंगना ने एक बार फिर ये जता दिया कि सच की इस लड़ाई में वो पीछे हटने वाली नहीं है और किसी से डरकर मुंबई छोड़ने वाली भी नहीं है। वो एक वीरांगना की तरह लड़ती रहेंगी और अपने रुख पर डटी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।